नौरीन, तुम्हें सुनाने के लिए खुशखबरी है मेरे पास। तुम रात को देर से आई, वरना रात को ही सुना देती। कैसी खुशखबरी आंटी? तुम्हारे कदम इस घर में कितने मुबारक साबित हुए। तुम्हारे आते ही मुझे आतिर के सही होने की खुशखबरी मिल गई। इंशाल्लाह अब हमारा आतिर फिर से चल फिर सकेगा। वाकई आंटी, ये तो वाकई बहुत अच्छी खबर है। काश ऐसा हो जाए। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। आंटी, वो मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। हाँ बताओ, कितने पैसे? कल मैं दोस्त के साथ खाना खा रही थी और मेरे पास पैसे खत्म हो गए, तो मुझे उसे उधार लेने पड़े। और कुछ शॉपिंग भी की थी इसलिए। ओह गॉड, तुम्हें मुझे उसी वक्त कॉल करना चाहिए था। मैं फौरन तुम्हें ड्राइवर के हाथ पैसे भिजवा देती। चलो नाश्ता करते हैं और उसके बाद मैं तुम्हें अपना कार्ड दे दूंगी, ताकि आइंदा तुम ऐसी किसी वियर्ड सिचुएशन में ना फंसो। ठीक है? थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच। आ जाओ। अरे आओ आओ बेटा। सलाम अब्बा। वालेकुम सलाम। ये सब क्या ले आए तुम? आपने अब यहाँ रहने का फैसला कर ही लिया, तो अब आपको मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा। ये कुछ खाने पीने की चीजें हैं और ये कुछ दवाएं हैं। अब इनमें कोई बदपरहेजी नहीं होगी। अरे मेरी बेटी है ना मेरे पास, ये कहाँ होने देती है बदपरहेजी। ये सारा सामान तुम क्यों ले आए? ये तुम्हें ले आया था। अब्बा प्लीज, जैसा मैं कह रहा हूँ आप बिल्कुल वैसा ही करेंगे। ये आपकी दवाएं हैं और ये आपका खाना। आप बिल्कुल इस हिसाब से सब कुछ खाएंगे और आपका चेकअप भी होता रहेगा। मैंने डॉक्टर से टाइम दिया है, कल हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं। अच्छा, जैसे तुम्हारी मर्जी। हेलो फैसल, ये कोई तरीका नहीं है बेटा। कल से निकले हुए हो घर से और अब तक तुमने आनिया की कोई खबर नहीं ली। घर में छोटे मोटे झगड़े तो हो जाते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि इंसान अपना घर छोड़ दे। आंटी, आपकी बात आनिया को समझाएं। हाँ बेटा, मैंने तो उसे समझा दिया है। अब तुम आओ, आकर बात करो, सब ठीक हो जाएगा। जी, खुदा हाफिज। बेटा तुम अपने घर जाओ। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम। आए आए, क्या हाल चाल? ये क्या है? खुद देखो। क्या हुआ? तुम्हें खुशी नहीं हुई? नहीं बेटे, ये तो बहुत खुशी की बात है। तुम फिर से चल फिर सकोगे। इसकी जरूरत नहीं है बाबा। क्यों आतिर? क्यों तुम इस तकलीफ ज़दा जिंदगी में मुब्तला रहना चाहते हो? क्यों तुम ठीक नहीं होना चाहते? जिंदगी से इतनी बेजारी क्यों है आखिर? मैं किसके लिए ठीक हूं और क्यों? जिंदगी में मेरे लिए अब रखा ही क्या है? तो क्या तंजीला के अलावा तुम्हारी जिंदगी में कुछ नहीं? तुम्हारी माँ, तुम्हारा बाप, हम लोगों की कोई हैसियत, कोई वक़्त नहीं है तुम्हारी नजरों में? हमारी खुशी की कोई हैसियत नहीं? नहीं बाबा, ऐसी बात नहीं है। मैं आपको अपनी बात समझा नहीं सकता, लेकिन मुझे प्लीज प्लीज मेरे हाल पे छोड़ दो। अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। तुम्हें मेरे साथ अमेरिका जाना होगा अपने इलाज के लिए, और ये मेरा आखिरी फैसला है।
अब मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी के साथ खेलने नहीं दूंगा। ये लो चाय। थैंक यू अम्मी, आपके हाथ की चाय पीने का बहुत दिल चाह रहा था। माँ सत्य। आखिर कैसा है? उसको भी साथ ले आती। मैं उसे कैसे ला सकती हूँ, और वैसे भी मैं उसे कहाँ संभालती फिरूंगी। और आपको क्या लगता है कि वो यहाँ आएगा? वो उस तन्नों की यादों से बाहर निकलेगा तो कोई और चीज करे ना। तुम तो बता रही थी कि वो इलाज के लिए बाहर जा रहे हैं। जा तो रहा है। तो फिर तुम जाओगी उसके साथ? अभी कुछ पता नहीं। बेटा तुम्हें साथ जाना चाहिए, तुम्हारा शौहर है वो। अगर मैं साथ चली भी गई तो सारा वक्त उसकी तीमारदारी में गुजर जाएगा। अच्छा छोड़ इन बातों को। ये देखिए, ये क्या है? ये क्रेडिट कार्ड है। तो ये वो कार्ड है जिसमें आपके अकाउंट में पैसे भी ना हो तो फिर भी पैसे निकल आते हैं? जी अम्मी, पैसे भी निकलते हैं और इसके बदले आप जो चाहें खरीद सकते हैं। अच्छा, ये तो बड़े मजे की चीज है। नहीं अम्मी, मजा तो तब आएगा जब मैं और आप इससे ढेर सारी शॉपिंग करेंगे। देखूं मैं तुम्हें संग ही अपने, तुम साथ मेरे लम्हा लम्हा। देखूं मैं तुम्हें अब तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए। तुम्हारी जगह वही है जहाँ सब बेसहारा लड़कियां रहती हैं, दारुल अमान। लेकिन पहले भी तो दारुल अमान में ही थी मैं। जरूरी नहीं कि सब जगह एक जैसे ही लोग हों। और फिर गलती मेरी है, मुझे उस लड़की के साथ बाहर नहीं जाना चाहिए था। ना मैं बाहर जाती और ना सर्वर से डर कर मैं वहां से भागती। मोहल्ले में न्याज बांट रही थी, सोचा यहाँ भी दे दूं। शकूर भाई से बहुत पुरानी मोहल्लेदारी है हमारी। ये क्या कर रही हो? तुम्हारे हाथ में न्याज दे दूं क्या? पता नहीं कौन हो, किस मसलक से हो, मुझे भी गुनाहगार करोगी क्या? शकूर भाई कहाँ हैं? बाहर गए हैं। कब तक आएंगे? थोड़ी देर तक आ जाएंगे। शादी हो गई क्या? किसकी शादी? तुम्हारी, शकूर भाई से।
रिश्तों को बचाने की खातिर हमने तो निभाई सब रस्में। एक वादा किया था ऐ जाना, फिर भूल गए हम सब वो कसमें। किस्मत से करे क्या कोई गिला, जो होना था होके रहा। हम राख हुए, हम खाक हुए तेरे बिना। लिख फिर से नसीबा तू मेरा, लिख फिर से नसीबा तू मेरा। थम सा गया सांसों का सिलसिला, लिख फिर से नसीबा तू मेरा। कैसी हो? ठीक हूँ। आनिया, जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, बल्कि मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता था। लेकिन जब तुमने मुझे प्रोवोक किया तो मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सका और मेरा हाथ उठ गया। देखो, मैं पहले भी तुमसे माफी मांग चुका हूं और अब फिर मांगता हूं। प्लीज सब कुछ भुला दो, दोबारा ऐसा नहीं होगा। और अगर दोबारा तुमने मुझ पर हाथ उठाया तो तुम मुझे माफ ना करना, बल्कि बदले में तुम भी मुझे थप्पड़ मार देना। अम्मा, नौरीन ने तो हमारे मजे करा दिए कसम से। देख, तू भी नरम से सोफे पे बैठी है, मैं झूले पे झूला लूंगी। मैंने तो सारी जिंदगी ये नहीं सोचा था, ख्वाब में भी नहीं देखा था। कसम से जो दिल में आया आज खरीदा, ना भाव किया ना ताव किया, दिल खोल के कपड़े खरीदे मैंने तो। अम्मा, सारी जिंदगी गुजर गई इन मनूस दुकानदारों से रुपए रुपए पे लड़ते हुए। शुक्र है अल्लाह तेरा लाख लाख, आज मेरे दिल की मुराद पूरी हुई। मैंने जी भर के शॉपिंग की। सही कह रही है तू, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मतीन अहमद फौत हो गया। अरे अम्मा क्या कह रही है? मेरा मियाँ था वो? अरे रेहाना, मैं तू भी अम्मा ना ऐमी पटड़ी से उतर जाती है, बगैर सोचे समझे जो मुंह में आता बोल देती है। तूने तो अभी कहा है कि देखो भाव ताव करते जिंदगी गुजर गई है, उसी के होने की वजह से ना वो नहीं है। अल्लाह उसे गनी के रहमत करे, है जन्नत पे जगह दे। लेकिन ये देख, अभी तो जिंदगी की शुरुआत है, आगे आगे देख होता है क्या। ये सोफे, वो झूला, अभी तो पता नहीं क्या क्या होगा। अरे अम्मा बस कर दे, झूला भी है, वो भी बड़ा नरम है, चल झूला लेते हैं। अरे अम्मा, मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे मैं हवा में उड़ी जा रही हूँ। बचपन में कभी झूला था, की फज़ाएं गाती हवाएं, सब नाज मेरे पेट में अंकल, आपने मुझ पर बहुत एहसानात किए हैं, एक और एहसान कर दीजिए। बाप अपनी बेटियों पर एहसान नहीं किया करते। कहो। मैं अब यहाँ नहीं रह सकती, आप प्लीज मुझे किसी शेल्टर होम में भिजवा दीजिए, बहुत बड़ा एहसान होगा आपका। अरे मना करने के बावजूद तुमने ये फैसला कर लिया।
क्या करूं अंकल, मैं अब यहाँ नहीं रह सकती। अभी तो महल्ले के लोग दबी दबी बातें करते हैं। कल को अगर ये सब छत्ता बना कर आ जाता है। कौन आया था यार? बताओ कौन आया था यार? देखो, लोग अपने अपने घरों में क्या बातें करते हैं उस पर मेरा तो कोई इख्तियार नहीं है, लेकिन मैं अपनी दहलीज पर किसी को ऐसी वैसी बातें करने की इजाजत नहीं दे सकता। मैं अभी देखता हूँ सलमान। नहीं अंकल प्लीज, आप लोग समझ लीजिए कि मैं खुद यहाँ नहीं रहना चाहती। प्लीज मेरी इतनी मदद कर दीजिए। ठीक, अगर तुम्हारा यही फैसला है, यही ख्वाहिश है, तो मगर मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? तुम मेरी बेटी हो, जहां भी रहोगी मैं तुमसे मिलने आता रहूंगा। ठीक है अंकल, मुझे भी किसी अपने के होने का एहसास रहेगा। मेरा एक जानने वाला है शेल्टर होम में, उनसे बात करता हूँ, फिर एक दो रोज में नौरीन, जी सारा सारा दिन तुम घर से बाहर रहती हो, ये कोई तरीका है शरीफ लड़कियों को? आप मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं? मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, सिर्फ सवाल पूछ रहा हूँ। सारा सारा दिन तुम बाहर रहती हो, कहां से आती हो, कहां जाती हो, किसी को कुछ नहीं पता। कम से कम मामा को तो बता के चली जाया करो। जब आपकी मामा मुझसे पूछती हैं तो मैं उनको बता कर जाती हूँ। और वैसे भी मैंने आप जैसे अपाहिज इंसान के साथ शादी इसलिए नहीं की थी कि आप सारा टाइम बैठकर अपनी पहली मोहब्बत के लिए आंसू बहाते रहे और मैं आपका ये रोता हुआ चेहरा देखती रहूं। मैंने तुम्हारे सामने तंजीला का नाम कभी भी नहीं लिया, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम उससे कितनी नफरत करती हो, और उसे याद करने के लिए मुझे उसका नाम लेने की जरूरत नहीं है। उसका नाम मेरी सांस में है। वो जहां भी होगी मेरी आवाज उस तक पहुंच रही होगी। अच्छा होता कि वो मर जाती। आप सारा दिन खबरदार, जो आज के बाद तंजीला का नाम तुमने अपनी जुबान से लिया, मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगा। दफा हो यहां से। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। नौरीन सो रही है अभी तक? पता नहीं। What do you mean पता नहीं? कमरे में नहीं है क्या वो? नहीं। तो फिर कहाँ है वो? तुम दोनों का रात में झगड़ा हुआ था। आतिर, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। तुम दोनों का रात में झगड़ा हुआ था? जब आप जानती हैं तो पूछ क्यों नहीं है? पूछ इसलिए रही हूँ क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि झगड़े की वजह क्या थी। तुम क्यों चिल्ला रहे थे उस पे आखिर? मामा, आपको मेरे चिल्लाने की आवाज सुनाई दी, उसके चीखने की आवाज नहीं सुनाई दी? किस तरह बदतमीजी कर रही थी मेरे साथ, कैसे बात कर रही थी मुझसे? आतिर, आई एम श्योर तुमने जरूर कोई ना कोई ऐसी बात की होगी, तभी वो चिल्लाई होगी। अब वही लड़की मुझे मेरे
माजूर होने का एहसास दिलाने लगी। मेरी इस हालत का फायदा उठाने लगी है। मेरी खामोशी को वो फॉर ग्रांटेड लेने लगी है, जो मेरे लिए बहुत तकलीफ दे है। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता मामा। एक बात बताऊं तुम्हें आती, इस सब की वजह तुम खुद हो। तुमने कब उसको अपने करीब आने का मौका दिया, और वो कहाँ जाती है, किससे मिलने जाती है? मुझे सब मालूम है कि वो ड्राइवर के साथ जाती है, मुझे बता के जाती है। उल्टी सुल्टी बातें सोचने से बेहतर है कि तुम ये टाइम अपने रिलेशनशिप को मजबूत बनाने पे स्पेंड करो। आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या मेरी नौरीन से बात हो सकती है? नौरीन अभी बात नहीं कर सकती। क्यों, वो ठीक तो है ना? अगर आपको उसकी इतनी फिक्र होती तो वो अपने घर में होती, यहाँ नहीं होती। देखिए, आप मेरी बात सुनो। आप नौरीन को फोन दें, मैं उससे बात करना चाहती हूँ। देखिए, मैं भी आपसे कह रही हूँ कि वो बात नहीं कर सकती, नहीं करेगी बात आपसे। जब से आई है कमरा बंद करके रोए चली जा रही है। आप जानती हैं कि आतिर और नौरीन मियाँ बीवी हैं, और मियाँ बीवी में तो ऐसे झगड़े होते रहते हैं। इस बात को इतना क्यों बढ़ा रही हैं आप? मेरी समझ नहीं आ रहा। बीवी है तो इसका मतलब यह है कि जैसे चाहे वो उसे पीटता रहे। हमने अपनी बेटी आपके माजूर बेटे से पिटने के लिए दी है। देखें, मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन इस बात का मतलब हरगिज ये नहीं कि आप कुछ भी कहें। मेरा बेटा किसी पर ऐसे हाथ नहीं उठा सकता। नौरीन तो उसकी बीवी है। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? चाहे अपने बेटे से पूछें, उसने मेरी बेटी पर हाथ उठाया या नहीं। मेरी बेटी पर कभी किसी ने घर में हाथ नहीं उठाया। सबकी लाडली है वो, फूलों की तरह रखा है हमने उसे। और आपका बेटा उसे मारता है। उसकी जुर्रत कैसे ही उसे मारने की? अगर मुझे मालूम होता ना कि मेरी बेटी के साथ आप लोग ये सलूक करेंगे, मैं कभी शादी नहीं करती आपके घर में अपनी बेटी की। बात हेलो, अरे रेहाना, इतने गुस्से से बात करने की क्या जरूरत थी? रहने दे अम्मा, इन लोगों से इतना भी दबने की जरूरत नहीं है। जितनी मैंने सुनाई है ना, आतिर ना सही उसकी माँ जरूर नौरीन को लेने आ जाएगी। फिक्र ना कर तू। चलो तुम मैं करो, तुम माँ बेटी भैया, मेरी तो तुम लोग सुनते ही नहीं हो। जी, मैं काशी, हमीद साहब का बेटा। वो अम्मी आई थी ना न्याज देने, शकूर चाचा घर पे नहीं थे, जरा उन्हें तो बुला दो। जी। सुनो, रहने दो, खुद ही ले लो। अम्मी जरा पुराने ख्यालात की है। इतनी खूबसूरत लड़की पे गुस्सा किए बैठी है। वैसे बड़े चौरे मोहल्ले में तुम्हारे। वैसे अम्मी खाला जुबैदा से कह रही थी क्या हसीन लड़की लाकर रखी है शकूर चाचा ने घर पे। कसम से कब से तुझे देखने का दिल चाह रहा था, न्याज तो बहाना था। ये रख लो, मेरा नंबर है, फोन करना। सीवू लेके जाऊंगा गोलगप्पे खिलाने। बुड्ढे का क्या है, कानों खान खबर नहीं होगी। दिल तो चाह रहा है कि एक जोरदार थप्पड़ मारूं तुम्हारे मुंह पर। सोच ना भी मत, 2 मिनट में पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर लूंगा। काशी नाम है मेरा, मैं भी देखता हूँ कब तक अकड़ दिखाती हो।
क्या है? क्रेडिट कार्ड का मैसेज अलर्ट है। ये मुझे भी पता है, जरा अमाउंट देखिए, 2 दिन में 10 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन की गई। What? 10 लाख? या अगर आपको इतनी शॉपिंग करनी थी तो मुझे बता देती, मैं आपको कैश दे देता या चेक दे देता, या आप खुद अपनी चेकबुक यूज कर लेती। आप जानती हैं कि क्रेडिट कार्ड पे इतनी बड़ी ट्रांजैक्शंस नहीं करनी चाहिए। या यू आर राइट, लेकिन 10 लाख? आपके अंदाज से तो लग रहा है जैसे ये रकम आपने खर्च नहीं की। हाँ, एक्चुअली वो नौरीन को कुछ शॉपिंग करनी थी तो मैंने उसे अपना क्रेडिट कार्ड दे दिया। शॉपिंग करने का ये मतलब हरगिज नहीं है कि दोनों हाथों से पैसे लुटाए जाएं। उसे समझाइए। और अभी तो आपने शॉपिंग की थी, शादी की। For God's sake, वो सब कुछ तंजीला के नाम पे था और मुझे उस लड़की के नाम की कोई भी चीज इस घर में नहीं रखनी। मैंने वो सब डोनेट कर दिया। देखिए शगुफ्ता, पैसे दरख्तों पे नहीं उगते। उसे समझाइए और उससे अपना क्रेडिट कार्ड वापस लीजिए। मैं उसे छोटी लिमिट का क्रेडिट कार्ड बनवा दूंगा। इसकी कोई जरूरत नहीं है रफीक, वो हमारी बहू है, हमारे इकलौते बेटे की बीवी। ठीक है, उसने शॉपिंग कुछ ज्यादा कर ली, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बात शॉपिंग की नहीं है, बात उसके रवैये, उसकी सोच की है, जिसे बदलना होगा। ओके, आने दे, उसको करूंगी बात। फिलहाल तो वो बहुत नाराज होकर गई है। नाराज होकर गई? कहाँ गई? वो आथिर से उसका झगड़ा हुआ है और आथिर ने उसको थप्पड़ भी मारा है। Don't know what's going on. अब आप ही उससे बात करें और उसे कुछ समझाएं। बीबी जी, खाने में क्या बनाऊं? कुछ भी बना लो। बीबी जी, आप बता दें। ठीक है, एक काम करो, कागज और पेन ला दो, मैं लिख के दे देती हूँ। ठीक है। अच्छे से बनाना। जी। ठीक है, तुम जाओ। अब्बा कहाँ है? मस्जिद गए हैं। तुम गई नहीं अभी तक? अंकल से बात हुई है, 1-2 दिन तक चली जाऊंगी। क्या तुमने अब्बा से बात की ताकि वो तुम्हें रोक लें? देखो, जिस खामोशी से तुम यहाँ आई हो, उसी खामोशी से यहाँ से चली जाओ। वरना ये बता दो, कितना लोगी जाने का? क्या कीमत है तुम्हारी? आपने मुझे समझ कर रखा है फैसल साहब। मैं कोई चीज नहीं जिसकी आप कीमत लगा रहे। आपकी इज्जत करती क्योंकि आप एक अच्छे और नफीस बाप की औलाद। मुझे नहीं पता था कि इतने नफीस बाप के औलाद की सोच इतनी छोटी भी हो सकती है। आहिस्ता आहिस्ता तेवर बदलने लगे हैं तुम्हारे। पहले आवाज नहीं निकलती थी और अब गुस्सा दिखा रही हो। सलमा खाला ठीक कहती हैं, दाल में कुछ काला है। ये आपकी और सलमा खाला की सोच का फतूर है। इंसान जो देखना चाहता है उसे वही नजर आता है।
अरे भाई इसकी क्या जरूरत थी बेटा? क्या अब्बा? यही जो एयर कंडीशन तुम ले आए हो, देखो मैं अब इन आसाइशों से निकल गया हूँ दूर बहुत। मेरे लिए तो बस तुम ही काफी हो। कभी कभी आ जाए करो, तुम्हारी शक्ल देख लेता हूँ, दिल को तसल्ली होती है, खुशी हो जाती है। और मेरे दिल को तसल्ली और खुशी आपके लिए कुछ करने से मिलती है। अब जब आप मेरे साथ रहना नहीं चाहते तो मुझे ये सब करने तो दें, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपको किसी किस्म की कोई तकलीफ, कोई परेशानी। मैंने कल डॉक्टर से आपका टाइम लिया है चेकअप के लिए। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। मेरे मना करने पे बाज तो आओगे नहीं, लेकिन देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, फिट हूँ, बहुत एनर्जी है मेरे पास, तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ मैं। जी बिल्कुल, और मैं चाहता हूँ कि आपकी यह जान इसी तरह रहे। अरे तंजीला, तंजीला बेटा। जी अरे भाई फैसल आया है, कुछ अच्छा सा खाना बनाओ, आज हम सब मिल के खाना खाएंगे। क्यों फैसल? अब्बा वो, जी ठीक है। जा अच्छा सा बनाओ, शाबाश। जी बना देती हूँ।
मुझे नहीं पता था कि तुमने मेरे लिए इतनी स्पेशल शाम का एहतमाम किया है। अगर मुझे पता होता तो मैं जल्दी आ जाता। तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ना। मैंने कॉल की थी, तुमने काट दी। हाँ, वो मैं एक मीटिंग में था। खैर, अब क्या करें? कुछ नहीं। क्या मतलब कुछ नहीं? भूख लगी है भाई, खाना तो खाना पड़ेगा ना, और वो भी इतना स्पेशल। मुझे भूख नहीं है। अगर मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊं फिर भी नहीं? कम। अंकल की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। आप जल्दी से घर आ जाएं प्लीज। क्या हुआ बेटा? लाइन काट दी। घबराओ नहीं, अल्लाह बेहतर करेगा। तुम शकूर भाई का ख्याल रखो, बस मैं अभी 1 मिनट में टैक्सी लेके आता हूँ। कहाँ चल दिए हमीद साहब? आप भी इस लड़की के जादू में आ गए। मर्जात होते ही ऐसे हैं, जहाँ जवान लड़की देखी उसके आगे पीछे घूमने लगे। मुझे तो आप पे पहले ही शक था। बकवास बंद करो। शकूर भाई की तबीयत खराब है, मुझे फौरन उनको हॉस्पिटल लेके जाना है। टैक्सी लेने जा रहा हूँ मैं उनके लिए। शकूर साहब की तबीयत खराब है या इनकी नीयत? नीयत तो मुझे आपकी भी कुछ ठीक नहीं लग रही। तुमसे तो मैं बाद में आके बात करूंगा। गुस्सा भरा हुआ है तुम्हारे दिमाग में, पता नहीं क्या क्या सोचती रहती है। दफा हो जाओ यहां से। तो ये चक्कर है, इसलिए फैसल आजकल ऑफिस से जल्दी चला जाता है और घर भी लेट आता है। लेकिन ये लड़की कौन है जो फैसल का इतना बेतकल्लुफी से नाम लेती? इस लड़की का फैसल के साथ क्या ताल्लुक हो सकता? फैसल जरूर मुझसे कुछ छुपा रहा है। कॉल किसकी थी? क्या? मैंने पूछा किसकी कॉल थी? किसी की नहीं। तो फिर मेरे फोन में क्या चेक करें? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तो फिर ऐसा करो, इसे अभी साइड पर रखो, तलाशी बाद में ले लेना। खाना शुरू करो। सकीना ड्रिंक्स भी ले आओ। तंजीला बेटा, हम शकूर को हॉस्पिटल तो ले आए, लेकिन इस वक्त फैसल का होना यहाँ हॉस्पिटल में बहुत जरूरी है। अंकल आपके सामने ही है। मैंने फैसल को कितनी कॉल्स की, लेकिन अब अगर फैसल को ही अपने अब्बा की परवाह नहीं तो मैं क्या कर सकती हूँ? बेटा, हो सकता है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई हो। दिल नहीं मानता कि फैसल ऐसा कर सकता है। वो तो अपने अब्बा से बहुत प्यार करता है। अलबत्ता उसकी बीवी का कुछ कहा नहीं जा सकता। अल्लाह करे कि ये मेरी गलतफहमी ही है। तुम मुझे उसका नंबर दो, मैं खुद बात करता हूँ उससे। देखिए,
अलावा किसकी कॉल हो सकती? हेलो फैसल बेटा, मैं हमीद बात कर रहा हूँ, तुम्हारे अब्बा का दोस्त। जी अंकल, खैरियत? आपने सच फोन क्यों किया? बेटा खैरियत होती तो मैं इस वक्त तुम्हें कभी भी तकलीफ ना देता। क्या मतलब अंकल, मैं समझा नहीं। बेटा वो शकूर को दिल का दौरा पड़ा है। क्या क्या अंकल, कब और कैसे? मैं तो शाम को उनसे मिलकर आया था, वो बिल्कुल ठीक थे। देखो बेटा, ये वक्त सवाल जवाब का नहीं है, बेहतर है कि तुम फौरन हॉस्पिटल आ जाओ। जी जी, मैं बस आ रहा हूँ, मैं बस पहुँच रहा हूँ। ओके। किसकी कॉल थी? तुम कहाँ जा रहे हो? हमीद अंकल का। अब्बा को हार्ट अटैक आया है, मुझे अभी जाना होगा। मैं भी साथ चलूं? नहीं, उसकी जरूरत नहीं, चलता हूँ। फैसल ने तो मुझे बोला था कि मीटिंग की वजह से लेट हो गया, फिर ये अंकल से मिलने कब गया? इसका मतलब फैसल मुझसे झूठ बोल रहा है। कब हुआ ये सब? बस तुम्हारे जाने के कुछ ही देर के बाद, ये तकरीबन 8-9 बजे के करीब तंजीला एकदम से घबराई हुई हमारे घर आई और बस हम जल्दी में उन्हें हॉस्पिटल ले आए। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? जब अब्बा को हार्ट अटैक आया तो फोन करके सबसे पहले मुझे बताना जरूरी था या मोहल्ले वालों को? मैंने तुम्हें घर छोड़ने का क्या बोला? तुमने तो बाप को बेटे से अलहदा करने का सोच लिया। कहना क्या चाहते हैं आप? यही कि तुमने मुझे जानबूझकर फोन नहीं किया ताकि तुम अब्बा को हॉस्पिटल लेकर आओ और उनकी नजरों में मजीद अच्छी बन जाओ और मुझे बुरा साबित कर सको। ये तो शुक्र है हमीद अंकल का कि उन्होंने मुझे फोन करके बता दिया, वो भी रात के 1 बजे। किया था फोन मैंने आपको, लेकिन आपने मेरी आवाज सुन के फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। मुझे लगा क्योंकि आप मुझे नापसंद करते हैं इसलिए आपने लाइन काट दी। मैंने लाइन काट दी? मैं भला क्यों लाइन काटूंगा? ये मैं नहीं जानती, लेकिन अगर आपको यकीन नहीं आता तो ये लीजिए फोन, खुद ही चेक कर लीजिए कि मैंने आपको कॉल की थी या नहीं। कॉल किसकी थी? किसी की नहीं। अब आप ये बताइए, इतनी इमरजेंसी में मैं आपको कॉल करती रहती या फिर अंकल को हॉस्पिटल लेकर आती? तंजीला बेटी ठीक कह रही है फैसल बेटा। डॉक्टर कह रहे थे कि अगर हम इन्हें हॉस्पिटल लाने में थोड़ी भी देर कर देते तो इनकी जान को खतरा हो सकता था। मैंने नौरीन से कह दिया कि मैं उसे कभी प्यार नहीं कर पाऊंगा, लेकिन शादी के लिए तैयार हूं। हातिर, आई लव यू। आपका शुक्रिया, आपने मेरी मोहब्बत की हिफाजत की। रिश्तों को बचाने की खातिर हमने तो निभाई सब रस्में, एक वादा किया था। देखिए रेहाना बहन, मियाँ बीवी में ऐसे छोटे मोटे झगड़े तो होते रहते हैं,
लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि नौरी नाराज होकर महके ही आकर बैठ गई। आपको तो उससे उल्टा खुद समझाना चाहिए था। देखिए, बात अगर छोटे मोटे झगड़े की होती तो मैं भी उसे समझा बुझाकर वापस भेज देती, लेकिन आतिर ने हाथ उठाया उस पर, थप्पड़ मारी है उसे। देखिए रेहाना, मैं आतिर की इस हरकत की वजह से बहुत एम्बैरस हूँ। मैं उसकी तरफ से माफी मांगती हूँ। आपकी माफी मांगने से क्या होगा? आपका बेटा सुधर जाएगा? आप क्या गारंटी देती हैं वो दोबारा मेरी बेटी पर हाथ नहीं उठाएगा? अरे उस पर तो उसके बाप ने कभी हाथ नहीं उठाया था। फूलों की तरह पाला हमने अपनी बच्ची को। इन्हीं बातों का अंदेशा था मुझे, इसलिए मैंने हक महर में मकान लिखवाया था, वरना मैंने अपनी बेटी को तलाक थोड़ी दिलवानी थी जो हक महर में मकान लिखवाती। आप कैसी बातें कर रही हैं? ऐसा नहीं है जैसा आप समझ रही हैं। मैं माँ हूँ आतिर की, मैं अच्छी तरीके से अपने बच्चे को जानती हूँ। ये जो कुछ भी हुआ है ये सिर्फ गुस्से में हुआ है। शगुफ्ता साहिबा, ऐसे काम गुस्से में ही होते हैं, प्यार में कोई मारपीट नहीं करता। देखिए कट इट शॉर्ट, आप जो भी कह रही हैं मैं सब समझ गई हूँ और सब मानने को तैयार हूँ। आप बस नौरीन को बुलाएं और उसे मेरे साथ भेज दें। नौरीन आपके साथ जाने को तैयार नहीं है। That's impossible. ऐसा हो ही नहीं सकता। आप एक बार नौरीन को बुला दें, मैं उससे खुद बात करूंगी। एक समझदार लड़की है, मेरी बात मानती है। करती हूँ उससे बात, मनाती हूँ उसे, लेकिन आइंदा उसके साथ ऐसी वैसी कोई हरकत नहीं होनी चाहिए, प्लीज। नौरीन, तुम्हें पता है तुम्हारी सास आई है? अपना मूड ठीक करो और चलाओ मेरे साथ। मुझे पता है कि मेरी सास आई है, लेकिन मुझे कहीं नहीं जाना। क्या मतलब? जी क्या कह रही हो तुम? क्यों नहीं जाना? मैंने कह दिया ना, मुझे नहीं जाना तो नहीं जाना। पागल हो गई हो तुम? क्यों नहीं जाना? साथ में जाओगी तो सारी जिंदगी यहीं पड़ी रहोगी। हाँ, यहीं पड़ी रहूंगी। मेरे बाप का घर है ये, मैं जब तक चाहूँ यहाँ रह सकती हूँ और आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। मैं आप पर बोझ नहीं बनूंगी। बेवकूफों वाली बातें मत करो। क्यों अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मार रही हो तुम? वो खुद तुम्हें लेने आई। अब बेहतर यही है कि चुपचाप खामोशी से उनके साथ चली जाओ। क्यों चली जाऊं मैं? उसकी बातें सुनने, उसके थप्पड़ खाने? देखो, जो कुछ हुआ है उसे भूल जाओ। आदमी तो गुस्से में ना जाने क्या कुछ कह देते हैं। उसने तो सिर्फ थप्पड़ मारा है और फिर तुम्हारी सास ने पूरा यकीन दिलाया कि आतिर आइंदा ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा। आतिर के लिए ना सही, अपनी सास के लिए चुपचाप चले जाओ। असल चाबी तो वही है। बस उसे अपने हाथ में रखो, बाकी सब ठीक हो जाएगा। अगर अपनी सास से बिगाड़ोगे तो कुछ हाथ नहीं आएगा, समझी तुम? अब कैसी तबीयत है आपकी? बहुत बेहतर बेटा। तुम लोगों को भी मेरी वजह से कितनी तकलीफ उठानी पड़ गई होगी ना। कैसी बातें करें अंकल आप? ये तकलीफ नहीं बल्कि माँ बाप की खिदमत करने का मौका है जो अल्लाह ताला हर किसी को अता नहीं करता। लेकिन ये सब हुआ कैसे? आपने जरूर कोई बदपरहेजी की होगी। नहीं नहीं, बदपरहेजी कहाँ की बेटा। तंजीला मेरा इतना ख्याल रखती है, ध्यान रखती है, इसके होते हुए बदपरहेजी कहाँ से हो सकती है? अच्छा, आप बातें कम और आराम ज़्यादा। आप आराम कर लीजिए, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। अच्छा। रे
की खातिर हमने तो निभाई सब रस्में, एक वादा किया था ऐ जाना। I'm sorry. मेरा रवैया तुम्हारे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं था। मेरे अब्बा की जिंदगी बहुत कीमती है मेरे लिए। तुमने उनकी जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया। मेरा सलूक बहुत बुरा था तुम्हारे साथ, मुझे माफ कर देना। कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ कि अल्फाज असर रखते हैं। लोगों की कही हुई बातों का कोई ना कोई असर तो होना ही था। दुख सिर्फ इस बात का है कि हेलो। फैसल कहाँ रह गए तो? मैं हॉस्पिटल में हूँ, अब्बा की तबीयत ठीक नहीं, मुझे यहीं रुकना पड़ेगा। ओह, तो मैं आऊँ? नहीं, उसकी जरूरत नहीं। तुम्हारे और अब्बा के दरमियान प्रॉब्लम्स रही हैं, ऐसी हालत में आई थिंक तुम्हारा ना आना ही बेहतर है। ये ना हो के तुम्हें देखकर उनकी तबीयत मजीद खराब हो जाए। ओके, इफ यू डोंट वांट मी टू कम तो मैं नहीं आऊंगी। आनिया प्लीज बात समझने की कोशिश करो, मैं अब्बा की वजह से कह रहा हूँ। हेलो हेलो। फुर्सत मिल गई घर आने की? फैसल मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ। सुन रहा हूँ, बहरा नहीं हूँ तुम्हारी तरह जिसे सुनने के लिए लाउड म्यूजिक चलाना पड़ा। और तुम कुछ तो ख्याल करो, मेरे अब्बा हॉस्पिटल में लड़ रहे हैं मौत से और तुम यहाँ बैठी म्यूजिक एंजॉय कर रही हो। मैं यहाँ इसलिए बैठी हूँ क्योंकि तुमने मुझे हॉस्पिटल आने से मना कर दिया। ऐसा क्या है वहाँ कि तुमने मुझे मना कर दिया? क्या मतलब? ऐसा क्या हो सकता है वहाँ? ये तो तुम्हें ही पता होगा। मैंने तुम्हें हॉस्पिटल आने से इसीलिए मना किया था कि जब तुम्हें अब्बा का एहसास ही नहीं है तो फिर वहां आकर दिखावा करने की क्या जरूरत है? क्या मतलब दिखावा? तुम ये कहना चाह रहे हो कि अगर मैं वहां आती तो दिखावा करती? आनिया प्लीज, ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि कल रात तुमने क्या हरकत की है। बच्चा नहीं हूं मैं, सब जान गया। क्या कहना चाह रहे हो? यही कि कल रात जब मैंने तुमसे फोन कॉल के बारे में पूछा तो तुमने इनकार कर दिया
जबकि वो फोन कॉल अब्बा के हार्ट अटैक के बारे में थी। तुमने जानबूझकर मुझसे झूठ बोला है। हाउ कुड यू डू दैट आनिया? तुम कैसे इतनी पत्थर दिल हो सकती हो? जानते हो वो फोन कॉल मैंने क्यों काटी थी? क्यों? बोलो, जवाब दो, क्यों? क्योंकि वो कॉल एक लड़की की थी जो बड़ी बेतकल्लुफी से तुम्हारा नाम ले रही। कौन है वो लड़की? वो अब्बा के कजन की बेटी है, हैदराबाद से आई है। अब्बा के साथ रहती है और उनकी देखभाल करती है। ओह, अब्बा की देखभाल करती है और तुम्हारा दिल बहलाती है। आनिया, बकवास बंद करो। जो मुंह में बोले चली जा रही हो। तुमने उसे बता दिया है हमारी फ्लाइट का? हाँ, बता दूंगी। बता दो उससे बात कर लो और उससे पूछ लो, अगर वो हमारी गैर मौजूदगी में अपने माँ बाप के घर जाना चाहे तो मुझे कोई एतराज नहीं। कैसी अजीब बातें कर रहे हैं रफीका। एक तो हम उसे अपने साथ यूएसए नहीं लेकर जा रहे, इसमें मैं उसे ये भी कहूं कि तुम अपने माँ बाप के घर रहने चली जाओ, क्या सोचेगी वो? कितना बुरा लगेगा उसको कि हम उस पर इतना भी एतबार नहीं करते कि हम उसे घर पे ही अकेला छोड़ दें। वो क्या सोचती है क्या नहीं सोचती, मुझे इस बात से कोई गरज नहीं है। अच्छा, मैं अभी ऑफिस जा रहा हूँ, शाम में जल्दी आ जाऊंगा। पैकिंग वैकिंग देख लेना, रात में हमारी फ्लाइट है। मैंने अपनी चीजें भी निकाल दी हैं, उन्हें बस में एडजस्ट कर देना। ओके। नौरीन, जी आंटी। कहीं जा रही हो? जी, मेरी एक फ्रेंड आई थी, उससे मिलने जा रही हूँ। ओके। एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी जी बोले। आतिर के इलाज के लिए हम उसे यूएस से लेकर जा रहे हैं। आज रात की फ्लाइट है। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? और मैं इतनी जल्दी सब पैकिंग कैसे करूंगी? एक्चुअली बेटे, आतिर को लेकर सिर्फ मैं और रफीक जा रहे हैं। तुम यहीं रहोगी पाकिस्तान। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। वो रफीक का ख्याल है आतिर का अकेले जाना ज़्यादा बेहतर है। आई होप विल नॉट माइंड इट। नहीं, इट्स ओके। आप लोगों ने फैसला किया है तो कुछ सोच के किया होगा। और मुझे बता दें कि क्या पैकिंग करनी है, मैं कर देती हूँ। आई न्यू इट। मुझे पता था तुम्हारा जवाब यही होगा। और ऐसी कुछ ज़रूरी चीज़ें तो नहीं, बस याद से उसकी मेडिकल फाइल ज़रूर रख देना। जी। मैं ज़रा अपनी तैयारी भी देख लूँ। दिल तंग आ गया बेटा यहाँ लेटे लेटे। तुम डॉक्टरों से कहो कि मुझे अब घर जाने दें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अब। जी नहीं, जब तक डॉक्टर्स तसल्ली नहीं कर लेते आप कहीं नहीं जाएंगे। और एक बात, यहाँ से सीधा आप मेरे साथ जाएंगे और मेरे साथ रहेंगे, ताकि डॉक्टर्स आपका मुआयना भी कर सकें और आपकी अच्छे से देखभाल भी हो सके। नहीं नहीं, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने एक बेटी दे दी है मुझे, तंजीला, जो मेरा बहुत ख्याल रखती है, मगर अब तो वो भी मुझे छोड़कर जाने वाली है। अरे आओ तंजीला बेटी। क्या कहा डॉक्टर ने रिपोर्ट में? जी, रिपोर्ट्स पहले से काफ़ी बेहतर हैं और डॉक्टर ने कहा है कि आप बहुत जल्दी घर जा सकते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर आप चाहें तो अंकल के लिए हॉस्पिटल से ही नर्स भी ले जा सकते हैं।
मैं भी आती हूँ। देखा कितनी परेशान है वो। सबने मिलकर इतना मजबूर किया है कि वो हमारे साथ रहना भी नहीं चाहती। नहीं अम्मी, वो मुझे साथ लेकर नहीं जा रहे। क्या जी क्या कह रही हो तुम? नहीं लेकर जाते तो ना सही, मेरी भला से। और मैं वहां जाकर करती भी क्या? मुझे अपने बेटे की खिदमत पर लगा देते और खुद दोनों घूमते रहते। तो क्या बेटा तुम घर में अकेली रहोगी? तो इसमें हर्ज क्या है? अच्छा है यहाँ सुकून से रहूंगी इतने बड़े घर में। अच्छा अम्मी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। मैं सर आंटी को बता दूँ कि मैंने सारी पैकिंग कर दी है। अल्लाह हाफिज। ये लड़की इतने बड़े घर में अकेले कैसे रहेगी? थैंक यू जरूर जरूर। अल्लाह हाफिज। नौरीन जी हो गई सारी पैकिंग? जी हो गई। और वो मेडिकल फाइल रख दी ना तुमने आज से? जी मैंने रख दी है। अच्छा, जब आतिर ठीक होकर वापस आएगा ना तो देखना उसके अंदर की सारी कड़वाहट खत्म हो जाएगी। वो तुम्हारे साथ बहुत अच्छे से रहेगा। तुम दोनों के दरमियान जो भी नाइत्तेफाकी है, दूरियां हैं, नफरतें सब खत्म हो जाएंगी, मोहब्बत में बदल जाएंगी। देखना तुम। जी आंटी, काश ऐसा ही हो। आप तो जानती हैं कि इस रिश्ते को बनाने के लिए मैंने कितनी कुर्बानियां दी, और इस रिश्ते को खुशगवार बनाने के लिए मैं दिल से ख्वाहिशमंद हूँ। आप तो समझ सकती हैं। आई नो, मुझे है इस बात का आइडिया, और मुझे ये अंदाजा भी है कि तुम कितना चाहती हो आतिर को। सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। मैं ये चाह रही थी नौरीन, हम लोग चले जाएंगे, जाहिर बात है घर पे नौकर तो होंगे, लेकिन बेहतर होगा तुम अपनी अम्मी और नानी को यहाँ पर बुला लो। बल्कि ऐसा करती हूँ, मैं फ़ोन कर देती। अरे नहीं आंटी, आप फिक्र मत करें, मैं उन्हें खुद कॉल कर लूँगी। श्योर? ओके। मुझे एक तो और इम्पोर्टेंट कॉल्स भी करनी है, मैं ज़रा वो देख लो। एक्सक्यूज मी। अम्मी और नानी को बुलाने की क्या ज़रूरत है? भाई कुछ दिन की आज़ादी मिली है, अपनी मर्जी से जीऊंगी। सिवाय इसके कि तुम हैदराबाद से आई हो और अब्बा की किसी कज़न की बेटी हो, जिन्हें कम से कम मैं तो नहीं जानता। तो इतना कुछ काफी नहीं? मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम क्या करती थी, तुम्हें क्या पसंद है, वगैरह वगैरह। मेरे बारे में ज्यादा कुछ जानने के लिए है नहीं। बहुत आम सी लड़की हूँ, यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी।
फिर पढ़ाई के दौरान ही कुछ ऐसे हादसे हुए कि सब कुछ बदल गया और जिंदगी मौत से बदतर लगने लगी। अगर अंकल का साथ ना होता तो शायद आज मैं जिंदा भी ना होती। तुम इतनी मायूसी की बातें क्यों करती हो? जिंदगी एक बहुत बड़ी नेमत है और जिंदगी में अच्छा बुरा वक्त तो आता है। अच्छा तो पता नहीं, हाँ अलबत्ता मेरा और बुरे वक्त का साथ कभी छूटा नहीं। मैं अंकल को देखती हूँ। आनिया, यहाँ क्यों? मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। नहीं, ये बात नहीं है। वैसे तो तुमने मुझे यहाँ आने से मना किया था, यकीनन इसी लड़की की वजह से, है ना? क्या मैं पूछ सकती हूँ लड़की कौन है और क्या चक्कर है तुम्हारा इसके साथ? ये तुम कैसी बातें कर रही हो? और ये हॉस्पिटल है, कुछ तो ख्याल करो। मैं इसीलिए तुम्हें यहाँ आने से मना कर रहा था क्योंकि मैं जानता था कि तुम यही तमाशा करोगी। तो तुम क्या चाहते हो? सारी जिंदगी तुम्हारे करतूतों पर पर्दा पड़ता रहे और तुम मेरी नाक के नीचे सब करते रहो और मैं बेवकूफों की तरह अनजान बनती रहूं? आनिया, यहाँ तमाशा मत खड़ा करो, लोग देख रहे हैं। देखते हैं तो देखते रहे, मैं क्यों किसी की परवाह करूं? जब तुम्हें मेरी परवाह नहीं तो मैं क्यों करूं किसी की परवाह? आनिया प्लीज और जाओ यहाँ से, ताकि तुम इस 2 टके की लड़की के साथ अय्याशी करते रहो। अब जाओ यहाँ से। तुम एक निहायती घटिया गिरे हुए मर्द हो। अगर तुम में जरा सी भी गैरत बची हो ना तो घर वापस मत आना। फैसल चला गया? जी नहीं, बाहर हैं, बुला दूं? नहीं नहीं, उसको कहो कि घर चला जाए। बहू अकेली परेशान हो रही होगी, इंतजार कर रही होगी उसका। जी बेहतर, कह देती हूँ, आप सो जाइए। हाँ। मुझे उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। बार बार मुझसे ये गलती क्यों हो जाती है? मैं कैसे किसी लड़की पर हाथ उठा सकता हूं? मैं ऐसा तो नहीं था। फिर ये क्या हो गया है मुझे? मैं इतना सख्त दिल कैसे हो गया? ये लड़की और फैसल का क्या चक्कर हो सकता है? कहीं फैसल मुझसे कोई बात तो नहीं छुपा रहा? क्या वो मुझे धोखा दे रहा है?
मैं फैसल को कभी माफ नहीं करूँ। आप अभी तक यही? हाँ वो बाबा सो गए? जी, अंकल कह रहे थे कि आप अब घर चले जाएं। आपकी वाइफ घर पर अकेली इंतजार कर रही हूँ। नहीं, वहां मेरा इंतजार करने वाला कोई नहीं है। क्या मतलब? मैं यहीं रुकूंगा। कोई परेशानी है? नहीं, कोई परेशानी नहीं। आप जानते नहीं शायद, आंसू और परेशानी को जितना छुपाया जाए ये उतना ही नजर आते हैं। ना तो हम इन्हें छुपा सकते हैं और ना ही इनसे भाग सकते हैं। ठीक कह रही हो तुम। अगर आप चाहें तो अपनी परेशानी मुझसे शेयर कर सकते हैं। मेरी बीवी आई थी। हॉस्पिटल में? तो आपने उनसे मिलवाया क्यों नहीं? और वो अंकल से मिले बिना चली गई क्यों? हाँ, क्योंकि वो यहाँ अब्बा से मिलने नहीं, मुझे देखने आई थी कि मैं क्या कर रहा हूँ, किसके साथ हूँ, यहाँ हूँ भी कि नहीं हूँ, या उससे झूठ बोल रहा हूँ। मैं समझी नहीं। उसे मुझ पर शक है और अब उसने मुझे तुम्हारे साथ देख लिया और उसका शक यकीन में बदल गया। लेकिन फैसल वो इस तरह कैसे सोच सकती हैं? आपने उन्हें बताया नहीं कि ऐसी कोई बात नहीं है? नहीं। क्यों? उसने मौका ही कहाँ दी और तो फैसला सुनाकर चली गई। मैं भी आप लोगों की जिंदगी से चली जाऊं। अब अंकल बीमार ना हुए होते तो अब तक जा चुकी होती। आना चाहिए था। आखिर तुमने इतनी मोहब्बत की है उससे। मोहब्बत, दौलत के बगैर मोहब्बत की कोई औकात नहीं। मोहब्बत की सीढ़ी ने मुझे दौलत की छत पर लाके खड़ा कर दिया है और इस दुनिया में दौलत से हर चीज खरीदी जा सकती है, मोहब्बत भी। क्या मतलब? तुमने आतिर की दौलत हासिल करने के लिए उससे प्यार किया था?
तो क्या हुआ, मैंने आतिर से प्यार किया और दौलत भी तो आतिर की है, और बीवी होने के नाते उसकी हर चीज पर मेरा हक है। लेकिन नौरीन, जब तक मर्द की मोहब्बत ना मिले हक अधूरे रहते हैं। औरत कभी भी शौहर की मोहब्बत के बगैर मुकम्मल नहीं होती। मेरे चेहरे की रौनक देखो, तुम्हें लगता है कि मैं अधूरी हूं? घर, गाड़ी, पैसा सब कुछ है मेरे पास। सब कुछ है सिवाय मोहब्बत के। मैं ये कहूंगी नौरीन कि तुम्हें अगर आतिर की मोहब्बत ना मिली तो ये दौलत तुम्हारी गरीबी कभी खत्म नहीं कर सकती। तुम्हारे पास दौलत नहीं है ना, इसलिए तुम्हें जलन हो रही है। मैं ऐसी दौलत से बाज रही हूँ। खैर, मुझे लगता है मुझे देर हो रही है, मुझे चलना चाहिए। खुदा हाफिज़। अरे बेटा जीते रहो। अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? हाँ, मैं बहुत बेहतर महसूस कर रहा हूँ। एक बात बताओ, ये बहू आई नहीं मिलने, बीमारी में तो गैर भी तीमारदारी करने आ जाते हैं। वो तो इस घर की बहू है। अब्बा वो आई थी। आई थी? मुझे बताया क्यों नहीं? मुझसे मिली क्यों नहीं? वो शायद वो आपसे मिलने नहीं आई थी, वो ये देखने आई थी कि मैंने उसे अस्पताल आने से मना क्यों किया है। उसकी आंखों पर शक की पट्टी बंधी। इसी शक में वो ऐसा फैसला सुना गई जिसका नतीजा वो खुद भी नहीं जानती। क्या मतलब फैसला? साफ साफ बताओ। अब्बा वो ये कहकर गई है कि मैं आइंदा उसके घर में कभी कदम ना रखूं। क्या? कि बहू ने तुमसे ऐसा कहा? जी, और अब मैंने भी फैसला कर लिया कि मैं आइंदा उसके घर कभी नहीं जाऊंगा। तो पहले ही कहता था बेटा, टाट में मखमल के पेवन नहीं लगा करते। मैं तो तुम दोनों के हक में दुआ ही कर सकता। अल्लाह ताला वही करे जो तुम दोनों के हक में बेहतर हो। अंकल, अब मुझे भी जाना होगा। तंजीला बेटा, अब कुछ दिन और। नहीं अंकल, मेरा यहाँ से चले जाना ही बेहतर होगा। मैं मजीद यहाँ नहीं रुक सकती। अब्बा ठीक कह रहे हैं, तुम कुछ दिनों के लिए और रुक जाओ। नहीं, अब आप लोग मुझे मत रोकिएगा प्लीज। तुम्हारा फिर फैसले से झगड़ा हुआ? आनिया बेटा, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आपको मेरी शादी फैसल से करवानी थी ना, करवा दी। आप क्यों परेशान होते? बेटा, मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारे भले के लिए, तुम्हारे बेहतर मुस्तकबिल के लिए। गलत। आपको अपना बिजनेस रन करना था, जिसके लिए आपको एक मजबूत बाएतमाद इंसान की जरूरत थी। बेटे की कमी पूरी करने के लिए आपने फैसल को मेरे लिए दामाद के रूप में चुना, ताकि वो आपकी सारी जरूरत पूरी कर सके। आनिया, ये किस किस्म की बातें कर रही हो तुम? ठीक कह रही हूँ मैं मामा। इन्होंने फैसल को मेरे लिए इसलिए पसंद किया ताकि वो उनका बिजनेस रन कर सके।
जिसके लिए उन्होंने मेरी खुशियां, ख्वाहिशें सब कुछ दांव पर लगा दिया, जानते हुए कि वो एक मिडिल क्लास इंसान है। लेकिन बेटा, आपकी शादी तो फैसल के साथ मैंने आपकी रजामंदी के साथ की। फैसल से शादी का फैसला भी मैंने आप दोनों की कन्विंस करने के बाद ही किया था। पापा, मेरा यहाँ दम घुट रहा है, मुझे कुछ दिन स्टेट्स जाना है। मतलब क्या है तुम्हारा? मामा, अब की बार जो भी हुआ, मुझे पूरा यकीन है उसके बाद फैसल इस घर में वापस नहीं आएगा। ये दूरियां, ये फासले मुझे मेरे मुस्तकबिल का फैसला करने में हेल्प करेंगे। अंकल चले? बेटियां जब बाप के घर से जाती हैं तो खाली हाथ नहीं जाती। मेरी अलमारी के दूसरे खाने में एक छोटा बैग है, वो लेकर। आपकी दुआओं के अलावा मुझे और किसी चीज की जरूरत नहीं। मैंने तुम्हें कुछ देना है, जाओ बैग लेके आ। जी। Ah.